क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई आखिर जाती कहाँ है? महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और महीने के खत्म होते होते सब खत्म भी हो जाती है। जेब खाली, सेविंग जीरो और मन में पछतावा कि पैसा तो आया था लेकिन गया कहाँ। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग एक ही बैंक अकाउंट में सब कुछ डाल देते हैं। सैलरी भी वहीं आती है, खर्च भी वहीं से होता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं होती। इसी कारण हम यह नहीं समझ पाते कि असल में हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए ताकि आप अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल पा सकें। सबसे पहला अकाउंट होना चाहिए आपकी सैलरी के लिए, सिर्फ सैलरी आने के लिए, खर्च के लिए नहीं। ये अकाउंट सिर्फ पैसा रिसीव करेगा और यहीं से आपको महीने के शुरुआत में अपने बाकी 3 अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में असल में कितना पैसा आया है और आप कितने हिस्सों में उसे बांट सकते हैं। जब सैलरी एकदम अलग जगह रहेगी तो आप अपनी इनकम को और बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा अकाउंट होगा सेविंग के लिए। यहाँ आपको महीने के शुरुआत में ही एक तय रकम ट्रांसफर कर देनी है, चाहे वो 10% हो या 30%, आपकी मर्जी। ये आपका इमरजेंसी फंड होगा, आपकी सिक्योरिटी। कुछ बैंक इस सेविंग अकाउंट में 4 से 7% तक ब्याज देते हैं, यानी सिर्फ पैसा सेव नहीं हो रहा बल्कि वह खुद भी आपके लिए काम कर रहा है। इस अकाउंट से आपको कोई खर्च नहीं करना है, ये सिर्फ जरूरत के समय के लिए होगा, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, अचानक का खर्च या कोई जरूरी प्लान जो आपने सोचा हो। तीसरा अकाउंट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। यहीं से आप म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक्स, गोल्ड, PPF वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। जब सब इन्वेस्टमेंट एक ही अकाउंट से होगा तो आपको हर साल टैक्स भरते वक्त या इन्वेस्टमेंट ट्रैक करते समय बहुत आसानी होगी। हर ट्रांजैक्शन क्लियर रहेगा और कैपिटल गेन लॉस भी आपको समझ में आएगा। ये अकाउंट आपको आपकी ग्रोथ का सही अंदाजा देगा। और चौथा होगा आपका खर्चों का अकाउंट, यानी डेली लाइफ का स्पेंडिंग अकाउंट। आप इसी से हर तरह की पेमेंट करेंगे, मोबाइल रिचार्ज, लाइट बिल, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ट्रैवल या UPI ट्रांजैक्शन। आपका डेबिट कार्ड और UPI इसी से जुड़ा होगा ताकि हर खर्च इसी से जाए। और जब आप महीने के अंत में देखेंगे कि आपने कितना खर्च किया, कहाँ किया, तो आपको अपनी हैबिट्स और गलती खुद समझ में आ जाएगी। खर्चों पर कंट्रोल लाना आसान तब होता है जब सब कुछ एक जगह रिकॉर्ड हो। ये 4 अकाउंट का सिस्टम कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना झंझट क्यों करना, लेकिन अगर आप शुरू में एक बार ये सिस्टम अपना लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके पैसे पर आपका कंट्रोल कितना बढ़ गया है। आपको कभी भी अचानक की स्थिति में घबराना नहीं पड़ेगा और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले कल के लिए तैयार रखेगी। आज ही थोड़ा वक्त निकालिए, अपने बैंक से बात करिए और ये 4 अकाउंट सेट कर लीजिए। ये कोई फैंसी तरीका नहीं बल्कि एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने जीवन को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने का। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों तक जरूर पहुंचाइए। एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।